बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान असलम ख़ान हूँ, डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्काईविंग्स, और साथ में मैं फाउंडर भी हूँ एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन या AWA पाकिस्तान का। और आज अगर हम बात करें कि 2022 में हमने एविएशन इंडस्ट्री में या एविएशन फील्ड में क्या खोया और क्या पाया, तो उसके हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे यहाँ 1994 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन पास की है, जिसको सिविल एविएशन रूल्स 2022 का नाम दिया गया है। और एक इस तरह की एविएशन इंडस्ट्री में तब्दीली की नवीद सुनाई है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से टर्न अराउंड किया जा सकता है। तो वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2022 के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने जो सिविल एविएशन पॉलिसी 2019 में भी अमेंडमेंट्स किए हैं कि अगर वो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेटर ऑफ स्प्रेड में इम्प्लीमेंट करती है तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए अगला साल जो है वो बहुत बेहतर साबित होगा। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश रही इस इंडस्ट्री में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि हमें PK8303 के क्रैश के बाद जो लाइसेंसिंग पर पाबंदियों का सामना था वो हमारा सिविल एविएशन का IQ ने ऑडिट किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को उसके लिए क्लियर कर दिया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसके साथ साथ हमें पाबंदियों का सामना था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो उसके सिलसिले में अभी पेशरफ जारी है। उसको डेफिनेटली एक साल हो गया कि हमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने पाबंदियाँ हटा दी हैं। तो अब तक हमें जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ इस मसले को सेटल कर लेना चाहिए था, और हमारी एयरलाइंस जो है वो यूरोप के लिए अब तक ऑपरेट होना शुरू हो जानी चाहिए थी। तो ये तो एक मतलब आप कह लें कि शॉर्ट कमिंग है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो हमें पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो ये है कि हमारे पास बर्ड एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से 2022 में ऑन रिकॉर्ड जो है वो गालिबन 111 बर्ड हिट के इंसिडेंट्स हुए हैं। बर्ड हिट एक ऐसी चीज़ है कि इससे खुदा न खास्ता जहाज़ों को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन इंसानी जानों के ज़िया का भी ख़तरा होता है। इस चीज़ के बारे में हमें जो है वो प्रॉपर मैकेनिज़्म अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसके सिलसिले में हमने सिविल एविएशन को बहुत सारी तजावीज़ दी हैं और उम्मीद है कि उसके ऊपर काम हो रहा होगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्लो पेस के साथ काम किया जाए। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा तेज़ी के साथ काम करें। साथ में अगर हम बात करें कि इस इंडस्ट्री को अभी किस तरीके से तरक्की दी जा सकती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें अभी अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं। कुछ की मैं निशानदेही कर देता हूँ। हम देखें तो बहुत सारी एयरलाइंस को ऑपरेटिंग लाइसेंसेस इशू हुए हैं, लेकिन उनमें से सिवाय फ्लाइजना के कोई भी एयरलाइन जो है वो अपना कारोबार पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं कर सकी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी निशानदेही हमारी एसोसिएशन ने जब पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हो रही थी तो उसमें कर दी थी, और उसमें बता दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और पार्लियामेंट ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को भी भेजा। लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से जो है वो हमें इसके बारे में कोई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जवाब नहीं मौसूल हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि नए साल के आगाज़ के साथ जो है वो ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है उसको तरक्की दी जा सके। और एक खुशआइंद बात ये भी थी कि पार्लियामेंट ने जो है एविएशन को सनत का दर्जा दे दिया है, जिसकी वजह से अब आगे जो है वो बहुत सारी इस फील्ड में आसानियां हो सकती हैं, और कारोबारी लोगों के लिए इसमें बहुत सारे मौके पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी मुलाजमतें पैदा की जा सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री बैकबोन होती है कहीं भी सियाहत के फ़रोग के लिए, तो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इसके साथ डेवलप किया जा सकता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं
کہ جن کی وجہ سے لوگ ایویشن میں اپنا کاروبار سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ نے ان کو اپروو بھی کیا ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ منسٹری ان کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کرے گی تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ ملک کی اکانومی میں اپنا